नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के दो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बंग दर्शन और सोम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल पत्रिकाएं नहीं थी, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद और समाज सुधार के हथियार थे। चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पत्रिका और समाचार पत्र। बंग दर्शन। बंग दर्शन एक बंगाली मासिक पत्रिका थी। मासिक मतलब हर महीने आने वाली थी, जिसका प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 ईस्वी से शुरू किया गया था। बाद में 1901 ईस्वी में इनका पुनः विमोचन रविंद्रनाथ टैगोर के संपादन में हुआ। इस पत्रिका ने बंगाली पहचान और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। साहित्य और बौद्धिक योगदान। बंकिम चंद्र ने अपने प्रसिद्ध उपन्यासों को इस पत्रिका में क्रमबद्ध रूप से प्रकाशित किया। इसमें विषवृक्ष, इंदिरा, युगलांग गुलिया, चंद्रशेखर और आनंदमठ प्रमुख है। इसके अलावा इस पत्रिका में पुराण, वेद और वेदांत जैसे विषयों पर लेख छपते थे, जिससे यह पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच एक सेतु बन गई थी। मतलब पश्चिमी और भारतीय, अंग्रेजी और भारतीय संस्कृति के जोड़ने का कार्य कर रही थी। राष्ट्रवाद का उदय। बंग दर्शन में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसी उपन्यास में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार छपा था, जिसने क्रांतिकारियों और आम जनता में देशभक्ति का संचार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे चोखरवाली और गीतांजलि इसी पत्रिका के माध्यम से जनता तक पहुंचाई। आनंदमठ एक उपन्यास पत्रिका थी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम छपा था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चोखरवाली और गीतांजलि भी इसी पत्रिका के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई थी। सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक मतलब प्रत्येक सप्ताह में छपने वाली, जिनका प्रकाशन 1858 ईस्वी में महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से शुरू हुआ था। सोम प्रकाशन का संपादन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से शुरू हुआ था। इसके संपादन का मुख्य उत्तरदायित्व द्वारकानाथ विद्याभूषण ने संभाला था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना था। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। सोम प्रकाश अपनी निष्पक्ष आलोचना और सरल भाषा के लिए प्रसिद्ध था। निष्पक्ष आलोचना मतलब बिना किसी भेदभाव के ही आलोचना करना। इसने नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई। नील जांच आयोग के गठन में भी इस पत्रिका द्वारा संगठित जनमत की बड़ी भूमिका रही। 1862 ईस्वी में रेल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करने में भी यह पत्र अग्रणी था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और संघर्ष। 1878 ईस्वी में जब वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, तो उसका मुख्य निशाना सोम प्रकाश जैसे राष्ट्रवादी पत्र थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, जिनका मुख्य मेन जो उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं उन पर रोक लगाना, उनका विरोध करना। इस कानून के तहत सरकार विरोधी लेख लिखने पर पाबंदी लगाती थी। जो उनके खिलाफ लेख लिखते थे उन पर रोक लगा दिया जाता था। अपमानजनक शर्तों को मानने के बजाय द्वारकानाथ विद्याभूषण ने पत्र का प्रकाशन बंद करना बेहतर समझा। सोम प्रकाश पत्रिका का जो प्रकाशन है वो बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में इसे पुनः शुरू किया गया, मतलब बाद में फिर से इसे शुरुआत की गई। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पहला चैप्टर का कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।